एवरीवन, इट्स मी जीनत एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद जीनत। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की बुक पनोरमा फर्स्ट से 7th चैप्टर, जिसका नाम है काठमांडू। काठमांडू जो है वो नेपाल का कैपिटल है। ठीक है, तो इस कहानी को लिखा है विक्रम सेठ के द्वारा। अब आप सबको तो पता ही है कहानी के ऑथर जो होते हैं, राइटर, वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले हम विक्रम सेठ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टोरीज को पढ़ेंगे कि क्या है। Vikram Seth, born in Kolkata in 1952, was educated at Oxford. He has traveled widely and has captured his experience of China, Tibet and Nepal in his famous book Heaven Lake, which won the Thomas Cook Travel Book Award. विक्रम सेठ जी जो थे वो इंडिया में ही पैदा हुए थे 1952 में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उन्होंने पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट की थी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और वो दुनिया के कई जगहों पे घूमे थे, जैसे कि चाइना, तिब्बत एंड नेपाल यहाँ पे दिखाया गया। और भी बहुत सारी जगहों पे घूमे हैं और वो अपने बुक्स में वहाँ पे घूमते हैं और वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वहाँ पे मुझे कैसा लगा, क्या क्या चीज़ मुझे देखने को मिला। मीन्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो। तो ये जो कहानी लिखी गई है, ये कहानी हेवन लेक में से लिया गया है। एक छोटा सा पार्ट को निकाला गया है। हेवन लेक में वो काफ़ी सारे जगहों के बारे में जिक्र करते हैं। उनका एक वर्क है, कोई बुक है, ठीक है, उसी में से थोड़ा सा पार्ट लिया गया है। ये काठमांडू लिया गया है उन्हीं किताब में से थोड़ा सा पार्ट, जिसको कि उस बुक को जो है थॉमस कुक ट्रेवल बुक अवार्ड भी मिला है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। The present piece, Kathmandu, which is an extract from Heaven Lake, beautifully delineates the beauty of Kathmandu, the capital of Nepal. देखिए वही बात कह रहे हैं कि काठमांडू चैप्टर जो है हेवन लेक से लिया गया है, जिसमें कि ऑथर बताते हैं, ऑथर मीन्स विक्रम सेठ जी बताते हैं नेपाल की खूबसूरती के बारे में। वो इसमें बताते हैं और क्या क्या उनके साथ हुआ, या फिर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इस कहानी में। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। Kathmandu. I got a cheap room in the center of town and sleep for hours. The next morning with Mr. Shah's son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. जैसे ही मैं काठमांडू पहुंचा तो वहाँ पे एक सस्ता सा होटल खरीदा, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करके गए होंगे तो थक गए होंगे। तो शहर के बीचों बीच उन्होंने एक होटल खरीदा और काफ़ी घंटों तक सोए। और अगली सुबह क्या होता है, मिस्टर शाह के बेटे के साथ और उसके नेफ्यू के साथ वो घूमने चले जाते हैं। मिस्टर शाह के बेटे और नेफ्यू के साथ वो मंदिर घूमने चले जाते हैं, जो कि काठमांडू का बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस था। हिंदूज और बुद्धिस्ट के लिए बहुत ही धार्मिक स्थल था। उन्हीं को देखने के लिए, उसी मंदिर को देखने के लिए वो दोनों चले जाते हैं। At Pashupatinath, outside, which a sign proclaims entrance for the Hindus only, there is an atmosphere of febrile confusion. Priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons, and dogs roam through the ground. अब कह रहे हैं कि पहली जगह गए पशुपतिनाथ मंदिर। देखिए, बुद्धिस्ट और हिंदू के लिए दो फेमस जगह है काठमांडू में। तो पहला जगह क्या है? पशुपतिनाथ मंदिर गए तो वहाँ पे क्या लिखा था बाहर में कि ये जगह सिर्फ हिंदुओं के लिए है ऐसा वहाँ पे लिखा था एंट्रेंस पे, कि सिर्फ हिंदू ही यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ऐसा लिखा था वो। अब देखिए, आप लोग कोई भी बातों को दिल पे नहीं लीजिएगा। वो काठमांडू जो है विक्रम सेठ के द्वारा एक्सपीरियंस की गई चीज़ों को ही इस स्टोरी में बताया गया है। ओके, कोई भी दिल पे मत लेना। वहाँ पे क्या क्या उन्होंने देखा, कैसा कैसा फील हुआ, क्या क्या हुआ, उसी के बारे में बताया गया है। तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे मंदिर के बाहर जो है पूरा भीड़ लगा हुआ है, प्रीस्ट, पुजारी लोग हैं, काफ़ी सारे भीड़ भाड़ वाला, कन्फ्यूज़न वाला जगह है, इधर जाएं कि उधर जाएं। फेरी वाला है, भक्ति करने वाला, टूरिस्ट मीन्स विदेशों से आके देखने के लिए, घूमने के लिए वो सब भी आए हुए हैं। काउज, गाय, मंकी, कबूतर, कुत्ते सब इधर उधर घूम रहे हैं ग्राउंड में। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर। देयर आर सो मेनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रिस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। आप देखिए, ये भीड़ भाड़ वाली जगह को डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे कि कुछ लोग पैसे दे रहे हैं पुजारी को करने के लिए कि हम इतने पैसे दे रहे हैं, आप हमको आराम से दर्शन करवा दो। ये सब मंदिरों में होता है ना, जो बच्चे मंदिर जाते हैं उन्हें तो ज़रूर पता होगा, ठीक, कि वीआईपी दर्शन भी होता है, कि अमीर अमीर लोग आते हैं तो उनके लिए रास्ता एकदम बन जाता है और वीआईपी दर्शन हो जाता है। वैसे नॉर्मल लोग रहते हैं तो एकदम लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं। तो वही हो रहा था, कुछ लोग कोहनी से अपने एल्बो से धक्का दे रहे थे एक दूसरे को कि आगे जाने के लिए। भीड़ भाड़ी सिचुएशन को यहाँ पे बस बताया गया है।
A princess of the Nepalese royal house appears. Everyone bows and makes way. By the main gate, a party of chevron-clad westerners struggles for permission to enter. अब देखिए, अब कह रहे हैं कि नेपाल की जो रॉयल घराने की लड़की थी ना, प्रिंसेस, वो जैसे ही आई तो सब कोई झुक के उसको सलाम करने लगे, मीन्स उनको झुक के रेस्पेक्ट करने लगे। उसके लिए अपने आप रास्ता बन गया वहाँ पे मंदिर जाने के लिए। और फिर वही मेन गेट के बाहर जो है फॉरेनर लोग, अंग्रेज सब जो है सेफ्रॉन कलर मीन्स भगवा कलर के कपड़े पहने हुए खड़े थे। तो उनको एंट्री करने के लिए मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि मंदिर के बाहर लिखा था सिर्फ हिंदू लोगों के लिए अलाउ है इसमें जाना, ठीक है। तो अंग्रेज लोगों को मिल ही नहीं रहा था अंदर जाने के लिए। द पुलिस मैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज, ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। और पुलिस को कितनों कह रहे हैं कि हम लोग हिंदू ही हैं, हम लोग को दर्शन करने दीजिए। अब देखिए, बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए या फिर देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। अब वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा लोग। तो फिर भी पुलिस वाला जो है मान नहीं रहा है, क्योंकि उनको भी ड्यूटी दिया जाता है ना। A fight breaks out between two monkeys. One chases the other, who jumps onto a shivling, then runs screaming around the temples and down to the river, the holy Bagmati, which flows below. अब जो है ये मंदिर जहाँ पे था पशुपतिनाथ मंदिर, वहीं पे बगल में ही बागमती, जैसे कि यहाँ की लिए गंगा नदी फेमस है ना, धार्मिक नदी, तो वैसे ही बागमती नदी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये था धार्मिक को लेके, ठीक। तो क्या देखते हैं कि दो बंदर इधर से उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, शिवलिंग के इधर उधर जंप कर रहे हैं। शिवलिंग पता है ना, जिसमें पूजा करते हैं, शिवलिंग, ठीक है। रन स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल, चिल्ला रहे हैं, दोनों बंदर इधर से उधर भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और वहीं पे जहाँ पे नदी बह रही थी वहीं पे चिल्ला रहे हैं ये दोनों। A corpse is being cremated on its bank. Washerwomen are at their work and children bath. अब जो है उस नदी का सिचुएशन ये था कि जहाँ पे लोग मर जाते हैं तो उसकी अस्थियों को उसमें बहाया जाता था, क्योंकि उसको पवित्र नदी माना जाता है बागमती को नेपाल में। ओके, बच्चे नहा रहे थे, वॉशर वुमेन धो रही थी, तो बच्चे नहा रहे थे, यही सब सीन वहाँ पे देख रहे थे ये। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर। अब देखिए, कोई बास्केट से इधर फ्लावर को लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ था। बालकनी से फूल चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, या फिर फूल जो मंदिरों में चढ़ाने के बाद जो सूख जाते हैं तो उसको इधर उधर फेंका नहीं जाता कचरे में, उसको नदी में बहा दिया जाता है पवित्र मान के। ओके, A small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank. अब नदी के किनारे क्या देखता है कि एक छोटा सा मंदिर या फिर मूर्ति टाइप का बना हुआ, निकला हुआ है, बढ़ा हुआ है उस जगह से, ठीक। तो स्टोन पत्थर का बना हुआ है। When it emerges fully, it goddess inside will escape and the evil period of the Kalyug will end on earth. तो लोगों का मानना क्या है कि जब वो मूर्ति टाइप का जो निकला हुआ है ना थोड़ा सा बाहर नदी के किनारे, तो वो अगर पूरी तरह से जब निकल जाएगा, उसके अंदर जो भगवान रहते हैं वो एकदम वहाँ से चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और तब जो है इविल पीरियड ख़त्म हो जाएगा। अब भगवान भी चले जाएंगे और ये जो कलयुग है ना, बुरे व्यक्ति, बुरे लोग जो कि बुरा करना चाहते हैं, वो सब भी इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा जब ये शिवलिंग बाहर पूरी तरह से निकल जाएगा। ऐसे ही लोगों का मानना है। At the Bodhnath Stup, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is, in contrast, a sense of stillness. Its immense white dome is ringed by a road. अब देखिए, अब पशुपतिनाथ फेमस था हिंदू के लिए, अब बुद्धनाथ स्तूप आ गए हम, मीन्स बुद्धनाथ स्तूप आ गए। अब हम वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग जहाँ पे प्रे करते हैं वहाँ पे आ गए। अब यहाँ का सीन एकदम ऑपोजिट था वहाँ से। अब यहाँ का सीन कैसा था वो हम आगे देखते हैं। अब जो है बुद्धिस्ट स्तूप के बारे में है। बुद्धिस्ट स्तूप में जो है एकदम ऑपोजिट था, जो कि पशुपतिनाथ मंदिर में था ना, एकदम भीड़ भाड़, यहाँ पे बंदर कूद रहे हैं, पेड़ों पे लोग एकदम जाने आने के लिए रास्ते बना रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से कोहनी मार रहे हैं, ठीक। तो यहाँ एकदम ऑपोजिट था। यहाँ जैसे ही बोधनाथ स्तूप ये पहुंचे तो बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, देयर इज ए कंट्रास्ट, एकदम ऑपोजिट था। सेंस ऑफ स्टिलनेस, मानो कि सब चीज स्थिर हो गया हो, शांति का ही प्रतीक लग रहा था, मतलब एकदम शांति ही शांति फील हो रहा था। इट्स इमेंस वाइल डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड, और जो कि
डोम था। डोम मीन्स होता है गुंबद टाइप से ऐसे बना हुआ, और रिंग्ड बाय रोड मीन्स चारों तरफ से जो है घर बनाया गया है, नहीं चारों तरफ से जो है रोड बनाया गया, मतलब गोल सा गुंबद है और उसके चारों तरफ रोड बनाया हुआ है। स्मॉल शॉप्स, वहाँ पे भी दुकानें थी, बाहर में छोटी छोटी दुकानें थी। स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, मेनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स। फेल्ट बैग्स, तिब्बतन प्रिंट आउटर एज एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हियर। अब जो है बौद्धनाथ स्तूप, अब जो है बौद्धनाथ स्तूप के बाहर भी छोटी छोटी दुकानें थी, तो वहाँ पे तिब्बत से लाए गए या फिर बाहर जगह से लाए हुए सामानों का भी दुकान था काफ़ी, जैसे कि बैग्स मिल रहे थे, प्रिंटेड सिल्वर ज्वेलरीज मिल रहे थे, आप वहाँ पे खरीद सकते हैं। देर आर नो क्राउड्स, और वहाँ पे ज़रा सा भी भीड़ नहीं था। दिस इज़ ए हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी वाली फीलिंग आ रही थी कि हम अकेले भी जा सकते हैं, यहाँ पर मुझे कोई ख़तरा नहीं है, मतलब सब अपने अपने कामों में बिजी हैं और बहुत ही ज़्यादा शांति है। ठीक, अब देखिए अगला नेक्स्ट पैसेज है, अगला स्टैंजा में देखते हैं। काठमांडू इज विविड mercenary religious with small shrines of flower adorned deities along the narrowest and busiest street। अब काठमांडू के बारे में बता रहे हैं ये कि वो जो है काठमांडू में काफ़ी सारे भीड़ें थी, भाड़े के लोग आसपास में रह रहे थे, लोग धार्मिक थे, और वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर थे जो कि फ्लावर से सजाए गए थे। छोटे छोटे मंदिर थे जो कि फ्लावर से सजाए गए थे, देवी देवताओं को फूल से सजाए गए थे, और छोटे छोटे मंदिर थे, तो वो सब बाहर में जाके बेच रहे थे बच्चे लोग या फिर बड़े लोग। विथ, और बिजी था पूरा स्ट्रीट जो है, एकदम भीड़ भाड़ से एकदम बिजी था, समझ नहीं आ रहा था इधर जाएं कि उधर जाएं। विथ फ्रूट सेलर्स, और भीड़ जो थी किस किस चीज़ की थी, फल बेचने वाले की, फ्लूट सेलर्स बांसुरी बेचने वालों की, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स शॉप्स सेलिंग, और दुकान में कई सारी चीज़ें थी, फेरी वाला था, सब कोई बेच रहे थे चिल्ला चिल्ला के। वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, और वेस्टर्न वाली चीज़ें भी थी फेस में लगाने के लिए, ये वो। फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट और कॉपर यूटेंसिल्स, चॉकलेट वगैरह, फिल्म रोल्स भी मिल रहे थे, कॉपर के बर्तन भी मिल रहे थे। नेपालीज एंटिक्स, और नेपाली लोग जो प्राचीन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, या तो डेकोरेशन के लिए या तो अपने आप को सजाने के लिए, निखारने के लिए, तो वो सारी एंटिक चीज़ें भी यहाँ पे मिल रही थी काठमांडू में। फिल्म सॉन्ग ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, कार हॉर्न्स साउंड, बाइसाइकल्स रिंग, bells ring, stay cow loaf questioningly at motorcycles, vendors shout out their wares। अब देखिए, अब रोड पे जैसे जा रहे हैं तो कार से जो है रेडियो से गानों की आवाज़ें आ रही है, कार के हॉर्न बजाने की आवाज़ें आ रही है, मोटरसाइकिल की घंटी बजाने की आवाज़ें आ रही हैं, गाय इधर से उधर घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल भी चल रही लेकिन उससे बच के गायें जो थी वो इधर से उधर घूम रही थी, और बेचने वाले जो थे वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि ये ले लो, सब्जी ले लो, 20 रुपए के, 30 रुपए के, ऐसे चिल्लाते हैं ना मार्केट में। काफ़ी सारे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ऐसे ही मार्केट होती है, स्ट्रीट बहुत ही बिजी रहता है, तो वैसा ही सीन था काठमांडू का। वही उसके ऑपोजिट था बुद्धिस्ट वाले टेम्पल में, जहाँ बुद्धिस्ट लोग पूजा करते हैं। ठीक, तो यहाँ का सीन हम देख लिए। अब देखते हैं। आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली बाय अ बार ऑफ मर्जीपान, अ कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन ए चारकोल ब्रेजियर ऑन द pavement, rubbed with salt, chili powder and lemon, a couple of love story comics and even a Reader's Digest. All this I wash down with Coca-Cola and a new zesting orange drink and feel much the better for it। और इन सब बिजी एरिया में मैंने अपने आप को एकदम ये कर दिया, मैं बिजी एरिया में ही मग्न हो गया। ठीक, उसके बाद ये लोग खाने के लिए जाते हैं। मर्जी पान एक टेस्टी सा बादाम या फिर दूध से बना हुआ कोई स्वीट डिश है। ठीक, मर्जी पान इन्होंने खाया, मीन्स खरीदा, और भुट्टा खरीदा आग में जला हुआ, जिसमें नमक मिर्ची नींबू मिला के जो टेस्टी से बनाते हैं ना, वो खरीदा। फिर लव स्टोरी की कॉमिक्स खरीदी पढ़ने के लिए, और रीडर्स डाइजेस्ट, उस समय में न्यूज़पेपर जो था, ये एक न्यूज़पेपर का नाम है, इसमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें भी रहती हैं, तो ये भी खरीदा ताकि वो पढ़ पाए, खाते खाते पढ़ने की आदत होंगी उसे। और उसके बाद सारा खाना खाने के बाद कोका कोला पी के, जैसे कि हम लोग बिरयानी खाते हैं ना या फिर कुछ खाते हैं तो बाद में हम कोल्ड ड्रिंक खा लेते हैं, ताकि कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं ताकि हमें अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, तो इन्होंने भी कोका कोला पी लिया। और फिर उन्हें जो है भारी भारी सा एहसास होने लगा। नाउजीटिंग ऑरेंज ड्रिंक, फिर ऑरेंज ड्रिंक भी पी लिया, फिर भारी भारी सा फील होने लगा कि मतलब अब थक गए एकदम, अब रेस्ट करना है मुझे, एंड फील मच बेटर फॉर इट। और उसके बाद उन्हें अच्छा वाला एहसास हुआ खा पी के।
I consider what route I should take back home. If I were propelled by enthusiasm for travel per se, I would go by bus and train to Patna, then sail up to Gangas past Benares to Allahabad, then up the Yamuna past Agra to Delhi. अब ये कह रहे हैं कि अगर मुझे पूछा जाता कि घर कैसे जाना है तो मैं ये वाला रास्ता लेता। अब वो रास्ता बताते हैं कि मैं पहले बस से या फिर ट्रेन से पटना जाता, फिर मैं गंगा के थ्रू से नाव से होते हुए बनारस जाता, फिर इलाहाबाद जाता, देन यमुना, देन आगरा से दिल्ली वाली बस पकड़ लेता, तो फिर मैं चला जाता घर। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक। लेकिन वो एकदम एग्जॉस्ट हो चुका था, थक गया था। थक हार के होता है ना कि जान ही नहीं बचना, मतलब सिर्फ हमें रेस्ट करना है। होम सिक मीन्स कहीं जब हम बाहर जाते हैं ना तो हमें घर की बहुत ज़्यादा, जब हम थक जाते हैं, एकदम इरिटेट हो जाते हैं, तो घर की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। लगता है कि हमको घर का खाना खाना है, हम बस घर जाके ही मुझे आराम मिलेगा, ऐसी वाली फीलिंग आती है। ठीक, बहुत ज़्यादा थक गए थे, घर जाने की इच्छा हो रही थी। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त। गो होम, आई टेल माई सेल्फ, मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स होम। आई एंटर ए नेपाल एयरलाइन ऑफिस एंड बाय ए टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट। अब जो है अगस्त का लास्ट दिन था और इनके घर जाने की बारी आ गई थी। मैंने खुद को कहा कि चलिए अब एकदम डायरेक्ट घर में ही मिलेंगे हम लोग। तो एयरलाइन ऑफिस गए और वहाँ पे एक कल के लिए मस्त टिकट खरीद ली एरोप्लेन का। I took at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel. In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 bansuris protrude in all directions like the quills of a porcupine. They are of bamboo. There are cross flutes and recorders. From time to time he stands the pole on the ground, select a flute and plays for a few minutes. The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawkers' cries. He plays slowly, meditatively, without excessive display. He does not shout out his wares. Occasionally he makes a sale, but in a curiously offhanded way, as if these were incidental to his enterprise. Sometimes he breaks off paying to talks to the flute seller. I imagine that this has been the pattern of his life for years. ऑथर क्या देखते हैं, विक्रम सेठ क्या देखते हैं कि होटल के बिल्कुल चौराहे के पास उन्होंने होटल लिया था। तो होटल के चौराहे के पास एक फ्लूट सेलर मीन्स बांसुरी बेचने वाला खड़ा था और उसके हाथ में काफ़ी एक पोल था और पोल में काफ़ी सारी बांसुरीज लगी हुई थी। जैसे कि पोल है, इसमें काफ़ी सारी बांसुरी लगी हुई थी। तो वो एकदम लग रहा था क्या, जैसे कि पॉर्क्यूपिन एनिमल देखे हो आप, जैसे कि इतना बड़ा सा रहता है लेकिन उसमें एकदम नुकीला ये लगा हुआ रहता है, पूरे बॉडी में धार लगी हुई रहती है चीज़ें कि अगर वो आएगा ना तो चुभ जाएगा, उसका जो वो कॉर्नर निकला हुआ रहता है उस पूरे बॉडी में। तो उसी पॉर्क्यूपिन के जो क्विल्स निकले हुए रहते हैं, उसका जो पंख टाइप का निकला होता है बहुत ही नुकीला होता है। तो उसी टाइप का वो बांसुरी सेलर का लग रहा था बांस, क्योंकि वो बांस था, ऐसे बांस, और उसमें काफ़ी सारे फ्लूट्स मीन्स बांसुरी लगे हुए थे, चिपके हुए थे। दे आर ऑफ बम्बू। तो ये कहते हैं कि वो सब बांसुरी बम्बू के बने हुए हैं। और दो टाइप्स के उन्होंने चर्चा किया कि क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स का। मीन्स ऑथर को काफ़ी बांसुरी के बारे में जानकारी है, तो वो दो टाइप के बारे में बताते हैं, रिकॉर्डर्स एंड क्रॉस फ्लूट्स, और वो बम्बू के बने हुए हैं। तो वो ये भी नोटिस करते हैं कि बांसुरी बजाने वाला जो है उस बांस को उठाता है, फिर थोड़ी देर के बाद रखता है, उसमें से एक बांसुरी निकालता है, फिर थोड़ी देर बजाता है, फिर बम्बू रखता है, फिर दूसरा वाला बांसुरी बजाता है, मतलब ऐसे दिखाता है। उसकी आवाज़, इतने सारे ट्रैफिक्स और हल्ला होने के बावजूद जो है बांसुरी की आवाज़ बहुत ही सुरीली आ रही थी। इनके पास तो बहुत ही सुरीले अंदाज में आ रही थी, जस्ट लाइक कि मेडिटेशन कर रहे हो कोई अपना ध्यान एकत्रित करने के लिए। और फिर क्या होता है कि सबसे बड़ी बात कि बाकी लोग जो बेचने के लिए चिल्ला रहे थे ना, ये ले लो वो ले लो, पूरा एकदम भीड़ भाड़, तो ये बांसुरी वाले जो बिल्कुल भी चिल्ला नहीं रहे थे, अपना मधुर आवाज़ में बजा रहे थे जो दूर दूर तक सुनाई दे रहा था, और फिर वो रख दे रहे थे। कुछ ये जो जितना दिन तक नोटिस किए, जितना देर तक, तो उसमें देख रहे थे कि कुछ बांसुरी से इनकी बिक रही थी, फिर तो नहीं ही बिक रही थी तो फिर वो बजाता है दूसरा बांसुरी, फिर देखता है कि वो फल बेचने वाले से थोड़ा देर बातें करता है और अपना बांसुरी को रोक के फिर ये ऑथर विक्रम सेठ जी सोचते हैं कि इनकी ज़िंदगी ऐसे ही है। मीन्स कभी बांसुरी बिकी, नहीं बिकी, फिर नहीं बिकता है, तो फिर वो बेचते बेचते जो है काफ़ी दिन हो जाता होगा, तो उनके आसपास में दोस्त अहबाब भी बन जाते होंगे, तो वो उनसे भी बातें कर लिया करता है खड़े होके। ठीक है, तो यही उसके जीवन की शैली होती रही होगी। मतलब ऑथर सोच रहे हैं, ऑथर मीन्स राइटर जो इस कहानी को लिखे हैं। ओके,
I find it difficult to tear myself away from the square. Flute music always does this to me. अब ये जो ऑथर थे इनको फ्लूट्स बहुत ज़्यादा पसंद था, बांसुरी बहुत ज़्यादा पसंद था। ये बताते हैं कि जब भी मैं बांसुरी को देखता हूँ, और वो देख ही रहे थे वहाँ पे चौराहे पर से, तो मेरे साथ हमेशा ये होता है कि मैं बांसुरी को देख के रुक जाता हूँ, मुझे वहाँ से हटने का मन ही नहीं करता है, मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। ठीक, ऐसा बता रहे हैं। It is at once the most universal and most particular of sounds. There is no culture that does not have its flute. The red ne, the recorder, the Japanese shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear of breathy flutes of South America, the high-pitched Chinese flutes. Each has its specific fingering and compass. It waves its own occasions. यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि कोई ऐसा कल्चर नहीं है जिसमें कि इनका अपना फ्लूट का मधुर आवाज़ ना हो। जैसे कि वो काफ़ी सारे बांसुरी के टाइप्स को बताते हैं, जैसे रीड ने, द रिकॉर्डर, द जापानीज शाकुहाची, द डीप बांसुरी, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, मीन्स बांसुरी के काफ़ी सारे प्रकार बताते हैं। फिर साउथ अमेरिका के, फिर चाइनीज़ फ्लूट, हाई पिच्ड चाइनीज़ फ्लूट, काफ़ी सारे नॉलेज है। विक्रम सेठ को काफ़ी सारे बांसुरी के नॉलेज है, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। Yet to hear any flute is, it seems to me, to be drawn into the commonality of all mankind, to be moved by music, closet in its phrases and sentences to the human voice. Its motive force too is living breath. It too needs to pause and breathe before it can go on. यहाँ पे ऑथर जो है मैनकाइंड की बात करते हैं कि कोई सा भी म्यूज़िक हो, चिड़िए की आवाज़ या फिर म्यूज़िक या फिर सॉन्ग, कोई सा भी हो जो हमें इंसानियत वाली, इंसान को कनेक्ट करता है, एक दूसरे से म्यूज़िक से कनेक्ट करता है। तो वो बताई है कि बांसुरी जो है वो इंसानों के सांस लेने के जैसा ही होता है। जैसे कि हम पहले सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, वैसे ही हम जैसे बांसुरी बजाते हैं तो पहले सांस लेते हैं, फिर उसको कि नहीं होल रहता है, कुछ होल रहता है, होल को बंद करते हैं, फिर ओपन करते हैं, तो उससे वो म्यूज़िक की आवाज़ें आती है। तो मैनकाइंड से कंपेयर किया गया है। ठीक, तो फिर आगे देखते हैं। दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाय अ फ्यू फैमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी सरप्राइज मी एट फर्स्ट, फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन्स दैट आई हैव रिटर्न्ड होम आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस अब्रोड आई हैव हार्डली नोटिस्ड सच डिटेल एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड दैम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू। अब ऑथर अपने बारे में बताते हैं कि पहले इन छोटी छोटी चीज़ों को ये नोटिस नहीं कर पाते थे, लेकिन अब जो है ये कहाँ काठमांडू की बात कर रहे थे, कहाँ ये बांसुरी पे जाके अटक गए। ये तो ये अब जो है ना छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है उनके बारे में नोटिस करने लगे कि ये कैसे बना, क्यों है, कितनी शांति है बांसुरी बनाने से, बांसुरी बजाने से कितना ज़्यादा, बांसुरी बजाने से कितना ज़्यादा सुकून मिलता है, कितनी मधुर आवाज़ है, मतलब छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में ये नोटिस करने लगे। पहले वो नहीं करते थे, अब्रॉड जाते थे, घूमने के लिए आते थे काम करके, तो इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब जो है अब काफ़ी ज़्यादा ये रिलेट कर पाते हैं अपने आप से, फ्लूट के म्यूज़िक से। इन्हें फ्लूट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहीं पे हमारी कहानी कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ये कहानी जो है काठमांडू की है, जो कि हेवन लेक से लिया गया एक छोटा सा पार्ट है, जहाँ की नेपाल ये ऑथर घूमने गए थे। तो वहाँ पे क्या क्या उन्होंने देखा, पशुपतिनाथ मंदिर में क्या हुआ, बुद्धिस्ट टेम्पल बौद्धनाथ स्तूप में क्या हुआ, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या था, लोग कैसे दर्शन कर रहे थे, कैसे बांसुरी वाला बांसुरी बेच रहा था, कितने प्रकार की बांसुरी होती है, इन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था। तो उसके बारे में ये शेयर करते हैं। आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी, विक्रम सेठ जी के द्वारा लिखी गई है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं न्यू कंटेंट क्रिएटर बनी हूँ, तो मैं आप सबके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।